नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर हम लोग उपस्थित हुए हैं वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए। इस चर्चा सत्र में आप सभी सुविज्ञों का, दक्षों का, विद्वानों का, मित्रों का, अनुजों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि 2-3 दिनों से काफ़ी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जिसके कारण पाठ सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन तब पर भी पाठ हो ही जा रहे हैं। कभी कभी कुछ अंश कट हो जाते हैं, अपने आप कट हो जाते हैं। जैसा कि कल ही हुआ, हम लोग विषय परिच्छेद की चर्चा कर रहे थे। कल विषय परिच्छेद को समाप्त करना था, इसलिए 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि नेटवर्क बढ़िया नहीं था, ठीक नहीं था। तो कल हम लोगों ने विषय परिच्छेद का चर्चा कर लिया था। आज हम लोग प्रयोजन परिच्छेद की चर्चा करेंगे। कल विषय परिच्छेद में चर्चा करते हुए ये बात आई थी, न च कार्यपराणाम एव प्रामाण्यम। जो कार्यपरक वाक्य है, कार्यपराणाम वाक्यानाम पदानाम वा, इनमें ही प्रामाण्य है ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात लिंग, लोट, तव्यत इत्यादि प्रत्ययों से, लकारों से युक्त जो पद हैं, तदयुक्त जो वाक्य हैं, उनमें ही प्रमाणता है, उनमें ही प्रामाण्य है ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जो सिद्धार्थ प्रतिपादक हैं उनमें भी प्रामाण्य देखा जाता है। जैसे पुत्रस्ते जातः, तुमको पुत्र हुआ तो पुत्र तो हो चुका, सिद्धार्थ परक है, इनमें भी प्रामाण्य देखा जाता है। अथवा कन्या ते गर्भिणी, आपकी कन्या गर्भिणी है, तो ये जो सिद्धार्थ प्रतिपादक वाक्य हैं इनमें भी प्रामाण्य देखा जाता है। ये चर्चा हम लोगों ने किया, और उपसंहार के रूप में ग्रंथकार ने कहा था कि सर्व प्रमाण अविरुद्धम श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम जीव परैक्यम वेदांत शास्त्र से विषय इति सिद्धम। सभी प्रमाणों से अविरुद्ध, कोई विरोध न हो, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्य जो जीव ब्रह्म का ऐक्य, यही ऐक्य वेदांत शास्त्र का विषय है इति सिद्धम। ऐसा हम लोगों ने कल चर्चा किया था विषय परिच्छेद में। शायद ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो देखा, ये अंश छूट गया है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये अंश छूट गया है। खैर, तो आज हम लोग प्रयोजन परिच्छेद की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि इस वेदांत परिभाषा में 8 परिच्छेद हैं, 6 प्रमाण से संबंधित है और 2 विषय और 1 प्रयोजन। तो ये अंतिम पड़ाव है प्रयोजन परिच्छेद। इसके बाद कोई परिच्छेद नहीं है, ग्रंथ की परिसमाप्ति हो जाएगी। मतलब यूँ कहे तो 2-3 दिनों का ही पाठ अवशिष्ट हुआ है। यदि लगातार चले, कोई दिक्कत ना आए, टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, तो 2-3 दिनों में पाठ की समाप्ति हो जाएगी। तो प्रयोजन, वेदांत का प्रयोजन क्या है? तो वेदांत का यही प्रयोजन है, अनर्थ की निवृत्ति
और निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति, यही वेदांत का प्रयोजन है। जैसा कि आचार्य सदानंद भी कहते हैं वेदांत सार में, तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, ये अज्ञान, यह अज्ञान ही क्या है, अनर्थ को पैदा करता है। यह अविद्या माया ही ऐसी है, सत्वरजस तमात्मिका अविद्या, जो सकल कार्य को पैदा करती है, सकल प्रपंच को पैदा करती है, सकल कार्य के प्रति यह परिणामी उपादान है। और यूं कह ले यह अनर्थ भी तज्जन्य ही है। तो इस अनर्थ की निवृत्ति, यदि दूसरे शब्दों में कहें तो अज्ञान की निवृत्ति, क्योंकि तदधीन ही सब कुछ है। तद उस अज्ञान माया जो अविद्या तत्तद नामों से जाना जाता है, उसके अधीन ही सकल कार्य है। तो अनर्थ भी तदधीन ही है। इसकी निवृत्ति वेदांत का परम प्रयोजन है। और निवृत्ति के साथ साथ उस परमानंद जो निरतिशय सुख है, ब्रह्म है, उसकी अवाप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति शोक की निवृत्ति भी बोल सकते हैं। तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति। यह जो आत्मविद है, ब्रह्मज्ञानी है, वो शोक को पार करता है। तरति त्रिप्लवन तरणयो, पार कर जाता है। जैसे आप नाव से किसी नदी को पार करते हैं, तैर के पार करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह जो ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्मज्ञानी है, यह ब्रह्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। तो अब यहाँ एक समस्या आती है कि यह ज्ञान निवर्त्यत्व कैसे उपपन्न होगा, शोक में कैसे जाएगा। जैसा कि लोक में देखा जाता है कि किसी को घटक ज्ञान हुआ, किसी को पटक ज्ञान हुआ, किसी को मठक ज्ञान हुआ। तो घटपट मठ का ज्ञान हो जाने से घटपट मठ नष्ट तो होते नहीं। पुस्तक ज्ञान, जैसे वेदांत परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इस चर्चा क्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो अब वेदांत परिभाषा का यदि ज्ञान हो जाए, सांगोपांग अध्ययन कर लें हम लोग, तो क्या वेदांत परिभाषा का नाश हो जाएगा? ऐसा देखा जाता है क्या? घट का ज्ञान हुआ, अयं घटः, इस प्रकार इदम विशेष घटत्व प्रकार ज्ञान हो गया, तो क्या घट नष्ट हो जाएगा, घट ध्वंस हो जाएगा? ऐसा देखा जाता है क्या? ऐसा नहीं देखा जाता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पूर्व पक्ष हुआ कि यह ज्ञान निवर्त्यत्व कैसे, ज्ञान निवर्त्यता कैसे जाकर के बैठेगी, शोक कैसे निवृत्त होगा। यदि निवृत्त हो गया तो उसका नाश कैसे होगा? सर्वदा के लिए अत्यंताभाव होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। तो यही क्या है? श्रुतार्थानुपपत्ति है। श्रूयमाण वाक्य से स्वार्थानुपपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पना। यहाँ स्वार्थानुपपत्ति हो रही है, इसलिए अर्थांतर की कल्पना करनी पड़ती है। अर्थांतर की क्या कल्पना करनी पड़ती है कि शोक शब्दवाच्य जो बंध जात, तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद ब्रह्मज्ञानी शोकम तरति। तो शोक शब्दवाच्य जो बंध जात है वह ज्ञान निवर्त्यत्व से अन्यथा अनुपपत्या मिथ्यात्वम कल्प्यते, उसकी हम मिथ्यात्व की कल्पना करते हैं। जब वो मिथ्या हो गया तो ज्ञान निवर्त्यत्व जाके उसमें बैठ जाएगा इत्यादि। तो इस प्रकार अनर्थ की निवृत्ति और निरतिशय, जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। सुख भी दो प्रकार के, एक सातिशय सुख होता है और दूसरा निरतिशय सुख होता है। सातिशय सुख यानी अतिशय सहित, और निरतिशय सुख यानी जहाँ अतिशय निर्गत अतिशय है, स्मार्ट, जहाँ कोई अतिशय ही नहीं, जिससे यूँ यदि दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब अतिक्रमण न करना, अतिक्रमण न करना। जैसा कि अतिक्रमण को हमारे व्याकरण वाले गुरु जी कहते थे डांक गया, चेला डांक गया, ये अतिक्रमण। तो अतिक्रमण यानी जैसे सातिशय सुख की बात हो रही, सातिशय सुख में एक से बढ़कर के एक उपाय,
एक से बढ़कर के एक उपाय। जैसे आप सांख्य तत्व कौमुदी से सुपरिचित होंगे तो उसमें ये चर्चा चली है कि आप स्वर्ग की कामना करते हो तो ज्योतिष्टोमी याद करिए। ज्योतिष्टोमे ने यजेत स्वर्ग काम, यदि स्वराज्य की कामना है उसके लिए ज्योतिष्टोम साधन उपयुक्त नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? वाजपेय याग। तो एक से बढ़ के एक, मतलब दूसरे शब्दों में बोले थे इस धारा में वीर भोग्या वसुंधरा, एक से एक वीर है, यानी उनमें एक से बढ़कर के एक। तो उसी यह सातिशय का मतलब यही है, जहाँ अतिशयता है। जैसे यह विषयानुसंग जनित जो सुख है ये सातिशय होता है, यह सातिशय होता है, यानी इसमें अतिशय है। जैसे पंखा है तो पंखा से आनंद मिल रहा है आपको, इससे ज़्यादा आनंद चाहिए एसी है, वो कूलर है उससे ज़्यादा एसी है। तो इस नहीं में क्या है? सातिशय है। और लेकिन वह जो ब्रह्म है, जो वेदांत प्रतिपाद्य है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव त्रिकाला बाध्यत्व जिसमें है इत्यादि तमाम विशेषणों से जो समलंकृत है, वह ब्रह्म कैसा है? निरतिशय सुख है। क्लेश कर्म विपाका सही रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो पुरुष विशेष की व्याख्या आचार्य व्यास जी करते हैं व्यास भाष्य में, तो वहाँ यही अर्थ करते हैं कि निरतिशय मतलब वह ब्रह्म जो है, वह परमेश्वर जो है, वह पुरुष विशेष जो है, उससे बढ़कर किसी का सुख ही नहीं है, वो निरतिशय सुख है। उससे जहाँ मतलब सोपान क्रम हो, 1 2 3 ऐसे एक से बढ़कर एक हो, तो वहाँ सातिशयता है। तो यह निरतिशय सुख वाला जो ब्रह्म, निरतिशय सुख स्वरूप जो ब्रह्म, इस ब्रह्मानंद की अवाप्ति और अनर्थ की निवृत्ति, यही वेदांत का प्रयोजन है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी चर्चा किया था, यह जो वेदांत का प्रयोजन है, दूसरे शब्दों में बोले मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ है। यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या नित्यत्वावगमात् इतरेषां त्रयाणां तद्यथाः कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव मूत्रपुण्यचितः लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च नित्यत्वावगमात्। यह जो मोक्ष है न स पुनरावर्तते, यानी जिसको मोक्ष हो गया, सह मुक्तः पुरुषः न आवर्तते, इस धारा में, इस संसार में पुनः नहीं आता है। यही क्या है? मोक्ष का नित्यत्व प्रतिपादन करती है श्रुति छांदोग्योपनिषद की। तो यह मोक्ष कैसा है? प्रायः करके हमारे यहाँ षडास्तिक दर्शनों की विशेष रूप से यदि मैं बात करूँ तो सबका परम प्रयोजन जो हुआ वह मोक्ष ही हुआ। अन्य भी जो दर्शन है, जैसे व्याकरण भी तो दर्शन ही है, उसका भी परम प्रयोजन मोक्ष ही है। तो ऐसे तमाम आपको मिलेंगे, उनका परम प्रयोजन मोक्ष ही है। नास्तिक दर्शनों की बात नहीं करूँगा क्योंकि उनका परम प्रयोजन मोक्ष नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो उसी प्रयोजन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो मोक्ष स्वरूप है। ग्रंथकार कह रहे हैं इदानीं प्रयोजनम निरूप्यते, इस समय प्रयोजन का निरूपण करना। यद अवगतम सत् स्ववृत्तितयस्यते, यद अवगतम सत् स्ववृत्तितया इष्यते। यद अवगतम, अवगतम ज्ञातम सत्, जो ज्ञात होते हुए, स्ववृत्तितया इष्यते मतलब अपने वृत्ति के द्वारा वो इष्ट हो, मतलब मुझे यह प्राप्त होवे, यही उसका स्वरूप है कि यही प्रयोजन है कि मुझे यह प्राप्त होवे, मुझे यह ज्ञान प्राप्त होवे, मुझे यह प्रयोजन मोक्ष प्राप्त होवे। तो स्ववृत्तितया यह इष्यते, यदि इष्यते तत्प्रयोजनमिति। जो यूँ कह ले अंतःकरण का विषय होना, अंतःकरण का विषय होना, अंतःकरणतया इष्ट होना। तो यदवगतम सत, ज्ञातम सत, स्ववृत्तितया इष्यते, जो अपने अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा इष्ट हो, यानी मुझे यह प्राप्त होवे, इस प्रकार का जो स्वरूप है वही प्रयोजन है। तत्प्रयोजनम यदवगतम सत स्ववृत्तितया इष्यते तत्प्रयोजनम। और यह प्रयोजन जो है दो प्रकार का होता है, मुख्य और गौण।
मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन क्या है? तो सुख दुख का अभाव ही मुख्य प्रयोजन है, और तदन्यतर साधन जो है अर्थात सुख साधन और दुखाभाव साधन जो है वो गौण प्रयोजन है। सुख साधन क्या हो सकता है? तो यागादि आप करिए, सुख मिलेंगे। और दुखाभाव साधन क्या है? प्रायश्चित करिए, चंद्रायणादि व्रत करिए, पापक्षय साधनानि चंद्रायणादीनि। तो इनसे क्या होता है? चंद्रायण इत्यादि व्रत ये उपलक्षण है, अन्य भी हो सकते हैं, आप उसमें मौन रहा जाता है, अन्य भी तमाम तत्त ग्रंथों में बतलाए गए होंगे प्रायश्चित के विषय में। तो यह क्या है? सुख का साधन जो यागादि और दुखाभाव का साधन जो प्रायश्चित आदि, यह क्या है? गौण मुख्य प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन। और तदन्यतर सुख और दुखाभाव, यह जो मुख्य प्रयोजन है, तदन्यतर साधन यानी सुख साधन और दुखाभाव साधन यानी यागादि प्रायश्चित आदि, यह गौण प्रयोजन है। अब यहाँ सुख की जो बात हो रही है, यह सुख दो प्रकार का है, एक सातिशय सुख और निरतिशय सुख। सातिशय सुख क्या है? तो कह रहे तत्र सातिशयं सुखम विषयानुसंगजनित अंतःकरणवर्ती तारतम्यकृत आनंदलेश आविर्भाव विशेषः, यानी विषयानुसंगजनित, विषय के साथ जब अनुसंग यानी संबंध, संसर्ग भी बोल सकते हैं। तो विषय के साथ जब संसर्ग होगा, संबंध होगा, तो उससे जनित क्या? विषयानुसंग जनित अंतःकरण तारतम्य होगा। अंतःकरण का एकदम तारतम्य, तार जुड़ा रहेगा एकदम, विषय मतलब विषय मतलब यूं कह लें निधिध्यासन तैल धारावत, यही तारतम्य है, लगातार। तो विषयानुसंग जनित अंतःकरण तारतम्य। अब अंतःकरण का तारतम्य होने से क्या होगा? तत्कृत तारतम्यकृत, जब तारतम्यता आएगी तब उस तारतम्यता के द्वारा कृत चितः संपादित क्या? आनंदलेश आविर्भाव, आनंदलेश का आविर्भाव, यही क्या है? सातिशय सुख है। और निरतिशय सुख क्या है? तो कह रहे हैं, हाँ, सातिशय सुख में प्रमाण दे रहे हैं, श्रुति वचन दे रहे हैं बृहदारण्यकोपनिषद की, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। यानी अन्य जो प्राणी हैं, अन्यानि भूतानि, अन्य जो प्राणी हैं, इसी आनंदांश से वो जीवित रहते हैं, यही आनंदलेश आविर्भाव से जीवित रहते हैं, ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति है। तो यानी यह सातिशय सुख में यह श्रुति प्रमाण है। निरतिशय सुख कौन है? तो निरतिशय सुख ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि तमाम श्रुतियाँ प्रमाण रूप से रखी जाती हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ब्रह्म कैसा? आनंदः ब्रह्म इति व्यजानात् जानीयात्, ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप है, ऐसा आप जानिए। और विज्ञानमानंदम ब्रह्म, वो विज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप तो है ही, विज्ञान स्वरूप भी है, वह ब्रह्म इत्यादि श्रुति है। यही क्या है? निरतिशय सुख ब्रह्म। यही इसी निरतिशय सुख की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति ही वेदांत का प्रयोजन है, वेदांत का फल है, यह मोक्ष है। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं, आनंदात्मक ब्रह्मावाप्तिश्च मोक्षः शोक निवृत्तिश्च। तो आनंदात्मक ब्रह्म की अवाप्ति और शोक की निवृत्ति, यही वेदांत का प्रयोजन है, वेदांत का फल है, यही मोक्ष है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला जो है, जैसा कि हम लोगों ने वेदांत सार में पढ़ा होगा, वहाँ लिखा है कि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति
ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। अब इस पे एक कथा, भागवत की कथा सूत्र रूप से समझ जाते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, यह वाक्य भृंगी से संबंधित है। जैसा भृंगी कीट विशेष ये क्या करता है, तो एक दूसरे प्रजाति का कीट जो है उसको लेके आता है, लेकर के आता है अपने आवास स्थान पे, उसको लाकर रख देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अब वह जो कीट दूसरे प्रजाति का है वो काफी दिन बाद भृंगी ही हो जाता है। चिंतन मनन उस भृंगी का आवाज सुनते, उनका रहन सहन सुनते हुए मतलब एकदम भृंगी ही हो जाता है। यही है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्य, निदिध्यासितव्य। बार बार वो श्रवण मनन निदिध्यासन करेगा तो वह क्या होगा, ब्रह्म ही हो जाएगा। यही है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है इत्यादि यह मुंडकोपनिषद की श्रुति है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति, यानी ब्रह्मज्ञानी शोक को, शोक शब्दवाच्य जो बंधजात है इसको पार कर जाता है। अर्थात जब बंध का हम मिथ्यात्व की कल्पना कर लेंगे तो ज्ञान निवर्त्यत्व की अन्यथा अनुपपत्ति नहीं होगी, ज्ञान निवर्त्यत्व जाकर के उसमें बैठ जाएगा। तरति शोकम आत्मविद, वह आत्मविद ब्रह्मज्ञानी शोकम तरति, शोक को पार कर जाता है। छांदोग्योपनिषद इत्यादि श्रुते हैं। अब किसी ने कहा कि हम मोक्ष को एतदर्थ परक नहीं मानेंगे। एतदर्थ परक नहीं मानेंगे अर्थात ब्रह्मानंद की अवाप्ति और शोक की निवृत्ति मोक्ष है, हम यह नहीं मानेंगे। हम लोकांतर की प्राप्ति और तज्जन्य जो वैषयिक आनंद है, उस लोक में होने वाला जो विषय, उस विषय के साथ संपर्क होने पर जो आनंद लेस का आविर्भाव, यही मोक्ष है। यानी लोकांतर की अवाप्ति, दूसरे लोक की प्राप्ति, इस लोक को छोड़ करके, इस धरा को छोड़ करके दूसरे लोक की प्राप्ति और तज्जन्य जो वैषयिक आनंद है, उस वैषयिक आनंद की प्राप्ति, यह मोक्ष स्वरूप है, यह मोक्ष है। तो करेगी ना, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? यदि लोकांतर की अवाप्ति और तज्जन्य वैषयिक आनंद को यदि आप मोक्ष मानेंगे तो समस्या आ जाएगी। क्या? यह कृतक होने के कारण अनित्य होगा। यह मोक्ष कैसा होगा? कृतक क्रियाजन्य होने के कारण कैसा होगा? अनित्य होगा। और जो अनित्य है, जब मोक्ष अनित्य हो गया, तो जब मोक्ष अनित्य हो गया तो जो मुक्त पुरुष है वह मुक्त पुरुष पुनः इस संसार में आने लगेगा। तो जो नस पुनरावर्तती कह रहे हो, एक यह श्रुति रिक्तम बचा होने लगेगी, श्रुति से विरोध होने लगेगा। यूँ कह ले, रिक्तम बचम नहीं, श्रुति से विरोध होने लगेगा। इसलिए लोकांतर की अवाप्ति, लोकांतर की प्राप्ति और तज्जन्य जो वैषयिक आनंद है, यह मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा मोक्ष माने तो तस्य मोक्षस्य उभयविधस्य मोक्षस्य, उभयविधस्य मोक्षस्य यानी लोकांतर अवाप्ति रूपस्य मोक्षस्य तज्जन्य वैषयिकानंद, तज्जन्य वैषयिकानंद रूपस्य वा मोक्ष, मोक्षस्य। यह जो मोक्ष है, उभयविध जो मोक्ष है, लोकांतर की अवाप्ति तज्जन्य वैषयिकानंद रूप जो मोक्ष है, यह मोक्ष कृतक होने के कारण, क्रियाजन्य होने के कारण अनित्य होगा। अनित्यत्वे सति अनित्य हो जाएगा तो मुक्तस्य पुनरस्य पुरुषस्य पुनरावृत्त्यापत्ति है, पुनः इस संसार में वह आने लगेगा। इसलिए लोकांतर की अवाप्ति और तज्जन्य वैषयिकानंद मोक्ष नहीं है। मोक्ष का स्वरूप यही है, निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति और अनर्थ की निवृत्ति। इन तमाम बातों को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं। अथ प्रयोजन परिच्छेदः इदानीं प्रयोजनं निरूप्यते यदवगतं सत्स्ववृत्तितयस्यते तत्प्रयोजनं तच्च द्विविधं मुख्यं गौणं चेति तत्र सुखदुःखाभावौ मुख्यं प्रयोजनं तदन्यतर साधनं गौणं प्रयोजनं सुखं च द्विविधं सातिशयं निरतिशयं चेति तत्र सातिशयं सुखं विषयानुसंगजनित अंतःकरणवृत्ति तारतम्यकृत आनंदलेश आविर्भाव विशेषः
एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति इत्यादि श्रुतेः निरतिशयं सुखं च ब्रह्मैव आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति श्रुतेः आनन्दात्मक ब्रह्मावाप्तिश्च मोक्षः शोकनिवृत्तिश्च ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुतेः न तो लोकान्तरावाप्तिः तज्जन्य वैषयिकानन्दो वा मोक्षः तस्य कृतकत्वेन अनित्यत्वे मुक्तस्य पुनरावृत्त्यापत्तेः। अब एक पूर्व पक्ष हो रहा, मतलब यह पूर्व पक्षी इतना चतुर है, उभयता पासा रज्जु, दोनों तरफ से। यदि दूसरे शब्दों में कहे तो आगे खाई पीछे गड्ढा, तो मतलब उभय गतिरिह भवति नहीं हो सकता, दोनों तरफ से मतलब नाश ही निश्चित है। तो यहाँ पूर्व पक्ष किया कि आप ये बतलाओ, वेदांती सिद्धांती से पूछ रहा है कि यह मोक्ष जो वेदांत का परम प्रयोजन है, यह मोक्ष सादी है कि अनादि है? सादी मतलब उत्पद्यमान है कि अनादि है? यदि तुम जो भी कहो उसमें हम दोष दे देंगे, यानी यही आगे खाई पीछे गड्ढा। जो सादी कहोगे तब पर भी दोष देंगे और अनादि कहो तब पर भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि यह पूर्व पक्षी मोक्ष को सादी मानता है। तो वेदांती से पूछ रहा है, सिद्धांती से पूछ रहा है कि आप इस मोक्ष को कैसा मानते हो? सादी है तुम्हारे यहाँ मोक्ष कि अनादि है? यदि तुम सादी मानोगे तो तुल्यो दोषः, तुल्य दोष हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ और हमारे यहाँ बराबर के दोष हो जाएंगे। जो हमारे यहाँ दोष आपने दिया कि मुक्तस्य पुरुष कृतकत्वेन अनित्यत्वे सति मुक्तस्य पुनरावृत्त्यापत्ति है, वो तुम्हारे यहाँ भी दोष होगा। अब सादी है, सादित्व नाम उत्पद्यमानत्वम, मोक्ष उत्पद्यमान है, तो अब तुल्य दोष हो जाएगा। क्या कि कृतक होने के कारण अनित्य होगा, जब अनित्य होगा तो मुक्त जो पुरुष है पुनः इस संसार में, इस धरा में आने लगेगा। सादी मानोगे तो यह दोष, और तुम मोक्ष को अनादि मान रहे हो, तो उस मोक्ष को उद्देश्य करके जो श्रुतियाँ बोली जा रही हैं, आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः इत्यादि जो श्रवणादि में प्रवृत्ति परक जो श्रुति हैं, इनकी उपपत्ति कैसे होगी? अब वह मोक्ष तो अनादि है, तो उस मोक्ष को उद्देश्य करके श्रवणादि में जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति की उपपत्ति कैसे होगी? इसलिए सादी मानोगे तब पर भी दोष, अनादि मानोगे तब पर भी दोष। तो यहाँ सिद्धांती वेदांती कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ मोक्ष जो है वो अनादि ही है, सिद्ध ही है, कोई समस्या नहीं। जो आप कह रहे हो कि श्रवणादि में जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति की अनुपपत्ति हो जाएगी, मोक्ष को उद्देश्य करके जो श्रवणादि में श्रवण मनन निदिध्यासन में जो पुरुष की प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो पाएगा। तो उसका समाधान सुन लो। यह मोक्ष हमारे यहाँ सिद्ध ही है और अनादि है। प्राप्त की प्राप्ति अपरिहृत का परिहार देखा जाता है लोक में, प्राप्त वस्तु की प्राप्ति और परिहृत का परिहार। यानी किसी ने कंगन पहन रखा है, अब भूल गया कि हमारे हाथ में कंगन है, तो अब बेचैन है। कभी कभी ऐसा होता है लोक व्यवहार में भी, सामान पास में हो और आज खोजते हैं चारों तरफ, तो कोई सज्जन आकर कहे कि अरे आपके पास ये तो देखिए हाथ में है। इस प्रकार आप्तोपदेश से प्राप्त की अप्राप्तम यो प्राप्तम भवति, कैसा आनंद मिलता है, जैसा मतलब वो प्राप्ति नहीं था, अप्राप्त में प्राप्तम भवति। और परहृत का परिहार, जैसा कि पैर में रज्जू लपटा हुआ है और रज्जू लपटा हुआ है, उसको समझ गया वो सर्प, क्या पैर में सर्प लपटा हुआ, लगा उछल कूद करने, वहीं 5 बार के जगह पे 10 बार कूदा वहाँ भ्रमवशात। तो कोई आकर कहा अरे क्यों परेशान हो रहा है, वो तो रज्जू है, तब जाकर के शांत होगा। तो वो तो था नहीं रज्जू किसी काल में उसके पैर में, लेकिन परिहृत का परिहार तो हो रहा है।
उसी प्रकार हमारे यहाँ ब्रह्म जो है वह सिद्ध है, और उसमें जब असिद्धत्व का भ्रम हो जाएगा तब तत्साधन में प्रवृत्ति होगी, उसके साधन के रूप में श्रवण आदि में प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार जो आपने कहा कि मोक्ष के अनादि होने पर तत्साधन रूप जो श्रवण आदि हैं उनमें जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति अनुपन्न हो जाएगी। अब बात आपका खंडित हो गया, क्योंकि लोक में प्राप्ति की प्राप्ति और परिहृत का परिहार देखा जाता है। इस प्रकार मोक्ष को हम ब्रह्मस्वरूप ही मानते हैं, अनादि ही है हमारे यहाँ। उसी बात को कह रहे हैं यहाँ कि ननु त्वन्मते यानी वेदांती नाम मते, ननु त्वन्मतेपि आनंदावाप्तेः अनर्थ निवृत्तेश्च सादित्ये तुल्यो दोषः। यानी आपने उस मोक्ष को कैसा माना कि आनंद की अवाप्ति रूप और अनर्थ की निवृत्ति रूप माना। ऐसा मानने पर, और मानते हो मोक्ष का ऐसा स्वरूप है, तुम सिद्धांती पूर्व पक्षी कह रहा है, तो वह मोक्ष को यदि तुम सादी मान ले तुल्यो दोषा, बराबर का दोष हो जाए। क्या? मुक्तस्य पुरुषस्य पुनरावृत्त्यापत्ति आने लगेगा। अनादित्वे अनादि मानो तो मोक्षम उद्देश्य श्रवणादि प्रवृत्ति अनुपपत्ते है, श्रवणादि में प्रवृत्ति नहीं होगी। इति चेत न, यदि आप ऐसा कहोगे तो नहीं कह सकते। क्यों? कि सिद्धस्य ब्रह्मस्वरूपस्य मोक्षस्य, यह मोक्ष कैसा? सिद्ध स्वरूप है, ब्रह्मस्वरूप है, स्वस्वरूपानंदावाप्ति, यही है मोक्ष। तो सिद्धस्यैव ब्रह्मस्वरूपस्य मोक्षस्य असिद्धत्व भ्रमेण, जब उसमें असिद्धत्व का भ्रम हो गया तब तत्साधने प्रवृत्ति उपपत्ति है, तत्साधन जो श्रवणादि इसमें प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति की उपपत्ति हो जाएगी। जो आप अनुपपत्ति दिखा रहे थे वो ठीक नहीं है। अनर्थ निवृत्ति अपि, ये तो हुआ ब्रह्मानंद की अवाप्ति रूप, और एक अंश तो यह भी है मोक्ष में अनर्थ की निवृत्ति। तो कह रहा है कि वह अनर्थ की निवृत्ति, अनर्थ निवृत्तिरपि अधिष्ठान भूत ब्रह्मस्वरूपतया सिद्धस्यैव, वह अनर्थ की निवृत्ति भी अधिष्ठान भूत ब्रह्मस्वरूपतया, सारे कार्यों का वही तो अधिष्ठान है ब्रह्म, मतलब अधिष्ठान है। यूँ कह ले, अधिष्ठान का यह मतलब ये नहीं कि वो सर्वथा के लिए अधिष्ठान है, अद्वैत भंग होने लगेगा। अभिमत है, अभिमत है क्योंकि वो तो निर्धर्मक है, इसलिए अधिष्ठानत्वेन वह अभिमत है। तो अनर्थ की निवृत्ति ही, अनर्थ निवृत्ति ही अपि अधिष्ठान ब्रह्मभूत स्वरूपतया, अधिष्ठान ब्रह्मभूत स्वरूप होने से सिद्ध ही। इस प्रकार दोनों सिद्ध हो गए, आनंदात्मक ब्रह्म की अवाप्ति और अनर्थ की निवृत्ति। अर्थात यह जो मोक्ष है यह कैसा? अनादि है। जब उसमें असिद्धत्व का भ्रम होगा तो तत्साधन श्रवण आदि में प्रवृत्ति होगी, जो प्रवृत्ति की अनुपपत्ति दिखा रहे थे वो ठीक नहीं है। लोके भी, लोक में भी देखा जाता है, प्राप्त प्राप्ति परिहृत परिहारयोः प्रयोजनत्वं दृष्टम। प्राप्त की प्राप्ति और परिहृत का परिहार यह लोक में प्रयोजन के रूप में सुना जाता है, देखा जाता है। यथा हस्तगत विस्मृत सुवर्णादौ, हस्तगत विस्मृत स्वर्ण, हाथ में कंगन है भूल गया, हस्तगत विस्मृत सुवर्णादौ तव हस्ते सुवर्णम, तुम्हारे हाथ में सुवर्ण है। इति आप्तोपदेशात, जो आप्त व्यक्ति है, यह रागादिवशादपि न अन्यथावादी, यह आप्तोपदेश से अप्राप्तमिव प्राप्नोति, जैसे मतलब उसको प्राप्त ही नहीं था, ऐसी खुशी चेहरे पे ऐसी खुशी आ रही है। अप्राप्तमिव प्राप्नोति यथा वा, परिहृत का परिहार दिखा रहे हैं। बलयित चरणायाम रज्जौ, पैरों में एकदम रज्जु लपटा हुआ है, समझ गया भ्रम, 5 बार की जगह पर 10 बार कूद रहा है उस भ्रम के कारण। तब बलयित चरणायाम रज्जौ सर्पत्व भ्रमवतः, भ्रमवतः पुरुषस्य सर्पत्व भ्रमवतः नायं सर्पः इति आप्तवाक्यात् परहृतस्यैव सर्पस्य परिहार। सर्प नहीं है, परहृत है, तब पर भी उसका परिहार हो रहा है। इस प्रकार प्राप्ति की प्राप्ति और परहृत का परिहार देखा जाता है ना। एवं प्राप्तस्य आनंदस्य प्राप्ति ही, उस जो ब्रह्म सिद्ध स्वरूप है उस प्राप्त आनंद की प्राप्ति, अपरहृतस्यापि अनर्थस्य निवृत्ति, परहृत जो अनर्थ है इसकी निवृत्ति मोक्षा प्रयोजन, यही मोक्ष है, यही वेदांत का प्रयोजन है।
एतावता जो आपने पूर्व पक्ष किया कि सादी मानने पर, सादी मानते हो कि इस मोक्ष को अनादि मानते हो, सादी मानोगे हम तुल्य दोष होगा, मुक्तस्य पुरुषस्य पुनरावृत्त्यापत्ति, तो वो तो ठीक है। लेकिन और अनादि मानोगे तो क्या हो जाएगा, श्रवणादि में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम अनादि ही मानेंगे, इस मोक्ष को सिद्ध ही है, ब्रह्मस्वरूप ही है। लेकिन जब असिद्धत्व का भ्रम हो जाएगा, ततत् साधन जो श्रवणादि है, श्रवण मनन निधिध्यासन, इसमें प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति की उपपत्ति होगी। जो अनुपपत्ति आप कह रहे थे यह ठीक नहीं है। अब कह रहे सच ज्ञानैक साध्य, यह जो सच मोक्ष, यह जो मोक्ष है यह कैसे प्राप्त होता है, तो करें ज्ञान ही के साध्य, ज्ञान से, मात्र एक ज्ञान से ही यह साध्य है मोक्ष। जैसा कि श्रुति भी कहती है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नन्यः पंथा विद्यते अयनाय अयनाय मोक्षाय तमेव परमात्मानमेव। उस परमात्मा को विदित्वा ज्ञात्वा, जान करके जब व्यक्ति जान जाता है, उस तत्व को अपरोक्षानुभव कर लेता है, तो अतिमृत्युमेति नान्यः, अतिमृत्युमेति, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इस मोक्ष के लिए कोई दूसरा साधन, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए क्या निकला, ज्ञान ही की साध्यता है मोक्ष में। मोक्ष जो है वह एकमात्र ज्ञान से ही साध्य है, उससे ही सिद्ध होने वाला है यह मोक्ष। और अज्ञान निवृत्ते है ज्ञानैक साध्यत्व नियमाच, और यह जो अज्ञान की निवृत्ति है, यह अज्ञान की निवृत्ति भी मात्र एक ज्ञान से ही संभव है, ऐसा नियम भी है, नियमाच। उसी पर अज्ञान निवृत्ते है ज्ञानैक साध्यत्व नियमाच, क्योंकि देखा जाता है ज्ञान निवर्त्यत्व, ऐसा तृतीय मिथ्यात्व लक्षण भी है। यह प्रपंच में क्या है, ज्ञान निवर्त्यत्व है, ज्ञान निवर्त्यता है। वह ज्ञान से ही इसका नाश हो सकता है। कैसा ज्ञान, तो अपरोक्षानुभव रूप ज्ञान। वह ब्रह्म का अपरोक्षानुभव जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही वो सामर्थ्य है। ये घटक ज्ञान पटक ज्ञान से इस प्रपंच का नाश होने वाला नहीं है। घटक ज्ञान और पटक ज्ञान, यूँ यदि दूसरे शब्दों में कहे तो औपाधिक जो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, स्वप्रकाश है, लेकिन उपाधि युक्त जब रहेगा तो इससे प्रपंच का नाश नहीं, वो स्वयं प्रपंच है। निरुपाधिक अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म तद विषय का जो ज्ञान, उस ज्ञान से निवर्त यह प्रपंच है, संसार है, नाम रूपात्मक जगत है। तब जाकर के ज्ञान निवर्त्यत्व, तो उसमें जाकर के संसार में बैठेगा, ज्ञान निवर्त्यता जाएगी। तो अज्ञान निवृत्ते है ज्ञानैक साध्यत्व नियमाच, अज्ञान की निवृत्ति एकमात्र ज्ञान से ही साध्य है, ऐसा नियम है। तच्च ज्ञानम, वह जो ज्ञान कैसा है, ब्रह्मात्मैक्य गोचरम, ब्रह्म और आत्मा, जीवात्मा, इनके ऐक्य को विषय करने वाला है, इनके अभेद को, एकता को विषय करने वाला है। जैसा कि श्रुति भी बृहदारण्यकोपनिषद की, अभयम वै जनक प्राप्तोसि, जब याज्ञवल्क्य के द्वारा जनक जी को उपदेश दिया जा रहा है, तो उस समय यह श्रुति मिलती है, अभयम वै जनक प्राप्तोसि, हे जनक तुमको निश्चित रूप से अब अभयता प्राप्त हो गया है, अब तुम अभय हो गए हो, इत्यादि श्रुति। और तदात्मानमेव वेद अहम ब्रह्मास्मि, उसने आत्मा को जाना, उस तदात्मानम एव वेद, उसने आत्मा को ही जाना, और आत्मा को जान करके क्या किया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात उसने आत्मा को ही जाना क्या, कि मैं ब्रह्म हूँ। तदात्मानम एव वेद, उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, इत्यादि श्रुति। इत्यादि श्रुतियाँ क्या बता रही हैं कि यह मोक्ष जो है ज्ञान ही के साध्य है, एकमात्र ज्ञान से ही सिद्ध हो सकता है। और तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थम ज्ञानम मोक्षस्य साधनम, यह जो तत्त्वमसि इत्यादि
वाक्य से उत्थ उत्थ मतलब उत्पन्न, यह जो ज्ञान है यह ज्ञान मोक्ष का साधन है, ऐसा नारदीय वचन भी मिलता है। तो एतावता इन तमाम बातों से क्या निकल रही है कि यह जो मोक्ष है यह मोक्ष ज्ञानैक साध्य है। इसीलिए शुरू में कहे सच ज्ञानैक साध्य, सच मोक्ष ज्ञानैक साध्य। उसी को ग्रंथकार कह रहे सच ज्ञानैक साध्य तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय अयनाय इति श्रुतेः अज्ञान निवृत्तेः ज्ञानैक साध्यत्व नियमाच्च तच्च ज्ञानं ब्रह्मात्मैक्य गोचरम अभयं वैजनक प्राप्तोसि तदात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मि इति श्रुतेः तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थं ज्ञानं मोक्षस्य साधनम् इति नारदीय वचनाच्च। अब यहाँ यह जो ज्ञान है यह ज्ञान कैसा है? अपरोक्षम। तच्च ज्ञानम अपरोक्षम, अपरोक्ष है। अब इस ज्ञान को अपरोक्ष क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यदि हम परोक्ष माने तो अपरोक्ष भ्रम का वह निवर्तक नहीं हो सकता। भ्रम का निवर्तक ज्ञान है, भ्रम ज्ञान का, भ्रम का ज्ञान क्या निवर्तक, भ्रम में निवर्त्यता है। तो यह जो ज्ञान है जीवात्मैक्य तत्त्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है, अभेद ज्ञान, जीवात्मैक्य गोचर, यह जो ज्ञान है यह ज्ञान कैसा? अपरोक्ष। यदि इस ज्ञान को हम परोक्ष मान ले तो क्या होगा? अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। परोक्ष हो गया वो तो ज्ञान, तो अब उससे गया परोक्ष हुआ। अब अपरोक्ष जो भ्रम है इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यह ज्ञान कैसा है? अपरोक्ष रूप। उसी को कह रहे तच्च ज्ञानम अपरोक्षम परोक्षत्वे अपरोक्ष भ्रम निवर्तकत्वानुपपत्तेः। और यह जो अपरोक्ष ज्ञान है कैसे होता है? तो कुछ यहाँ दो आचार्यों का मत मिलता है। एक पद्मपादाचार्य तदनुयायी जो हैं वो कहते हैं कि तत्त्वमस्यादि वाक्यों से होगा, और वाचस्पति मिश्र क्या कहते हैं? तदनुयायी आचार्य क्या कहते हैं कि मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन से जब संस्कृत अंतःकरण होगा तो उस अंतःकरण से यह अपरोक्ष ज्ञान होगा। ऐसा दो आचार्यों का मत मिलता है। अब दोनों आचार्यों के मतों का यहाँ विवेचन किया जाएगा। उसी को कह रहे हैं कि तच्च अपरोक्ष ज्ञानम तत्त्वमस्यादि वाक्यात् इति केचित् मनन निधिध्यासन संस्कृत अंतःकरणात् इत्यपरे, ऐसा दो मत मिलता है। अब इसमें जो पूर्वाचार्य हैं पद्मपादाचार्य तदनुयायी जो आचार्य हैं उनका कथन क्या है, उनका आशय क्या है? वो तत्त्वमस्यादि वाक्य से यह अपरोक्ष ज्ञान कैसे मानते हैं, संबित का अपरोक्ष कैसे मानते हैं? तो कहते हैं यह संबित का जो अपरोक्ष है, ज्ञान की यह जो अपरोक्षता है, यह ज्ञान की अपरोक्षता कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधनम न कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधनम। कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधन नहीं है ज्ञान की, अर्थात कर्ण यानी इंद्रिय, इंद्रिय विशेषोत्पत्ति निबंधन नहीं है, तन्मूलक नहीं है। तत्र पूर्वाचार्याणमयमाशयः संविद अपरोक्षम न कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधनम। यह ज्ञान की जो अपरोक्षता है, संविद यानी ज्ञान, इस ज्ञान की जो अपरोक्षता है यह अपरोक्षता न कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधनम। कर्ण विशेष, इंद्रिय विशेष, कर्ण यानी इंद्रिय, इंद्रिय विशेषोत्पत्ति निबंधन नहीं, इंद्रियाश्रित नहीं है। कैसा है? किंतु प्रमेय विशेष निबंधनम, प्रमेय प्रमातुम योग्यम प्रमेयम विषय, विषय विशेष निबंधन है। निबंधन मूल विषय विशेष निबंधन है, ऐसा उपपादितम। पहले क्योंकि व्यक्तिगत प्रत्यक्ष स्थल में क्या होता था, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष यानी ज्ञानगत प्रत्यक्ष स्थल में क्या होता था, अंतःकरण वृत्ति का उस प्रमात विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ, अर्थात अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का उस विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ एक होना ही यह ज्ञानगत प्रत्यक्ष, ज्ञानगत प्रत्यक्ष है।
तो यह जो ज्ञान की अपरोक्षता, यह अपरोक्षता कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधन है, इंद्रियाश्रित नहीं है। कर्ण यानी इंद्रिय, कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधन नहीं है। कैसा? तो प्रमेय विशेष निबंधन है, अर्थात विषय विशेष निबंधन है। ऐसा उपपादितम पहले ज्ञानगत प्रत्यक्ष स्थल में बतलाया गया, ऐसा कहा गया है कि अंतःकरण वृत्ति का, अंतःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य का उस विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ एक होना ही यह क्या है? ज्ञानगत प्रत्यक्ष है। तथा च अब ब्रह्मणः प्रमात्र जीव अभिन्नतया तद्गोचरम शब्दजन्य ज्ञानम अपरोक्षम, यह जो तत्त्वमस्यादि वाक्य का, तत्त्वमस्यादि वाक्य क्या करेंगे? ऐक्य का प्रतिपादन करते हैं, जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन करता है। यानी परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों का ऐक्य। दूसरे शब्दों में कहे अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, निपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य यानी सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य यानी अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों का ऐक्य। अब इस तत्त्वमस्यादि वाक्य का जो विषय ब्रह्म ऐक्य, इसका ब्रह्म का प्रमात्र चैतन्य के साथ जब अभेद होगा तो अभेद होने से तद्गोचर ऐक्य विषय कहा, अभिन्नता विषय कहा, जो शब्दजन्य ज्ञान है, शब्दात जायमान जो शाब्द ज्ञान है, यह शाब्द ज्ञान भी अपरोक्ष है। जैसा कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष परिच्छेद में चर्चा एक बार किया था कि जब विषय इंद्रिय सन्निकृष्ट हो तो शब्दादपि अपरोक्ष ज्ञानम, शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो तथा च ब्रह्मण प्रमात्र जीव अभिन्नतया, उस ब्रह्म का प्रमात्र चैतन्य के साथ यानी जीव के साथ अभिन्नता होने से तदगोचर ऐक्य गोचर, ऐक्य गोचर शब्दजन्य ज्ञानम अपरोक्षम, यह शब्दाजायमान जो शाब्द ज्ञान है, यह शाब्द ज्ञान अपरोक्ष है। अतएव प्रतर्दनाधिकरणे प्रतर्दनम प्रति, देखिए ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है प्रतर्दनाधिकरण, उस प्रतर्दनाधिकरण में यह बात चली कि एक तपस्वी, प्रतर्दन यानी तपस्वी, कोई व्यक्ति विशेष, यह इंद्र के पास जाता है और इंद्र से कहता है कि इस संसार में मनुष्य के लिए जो भी उपदेश हो सकते हैं वो आप हमको दीजिए। तो इंद्र उपदेश देते हैं उस प्रतर्दन को, तपस्वी को, और उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम उपास्व, मैं प्राण हूँ, मैं प्रज्ञात्मा हूँ, तुम मुझको आयु और अमृत के रूप में उपासना करो। तो अब उसको शंका होता है कि प्राण का मतलब क्या? प्राण ये प्राणवायु? तो इंद्र कहते कि नहीं, वह प्राण मतलब ब्रह्म। तो जब प्राण शब्द ब्रह्म परक है ऐसा वो जान जाता है तो उसके मन में विचिकित्सा हो जाती है। कैसी विचिकित्सा? कि यह जो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम उपास्व, मुझको आयु और अमृत के रूप में उपासना करो, यह इंद्र बोल रहे हैं, ये कब से ब्रह्म हो गए? यहाँ अस्मत् शब्द की अनुपपत्ति, माम उपास्व, अस्मत् शब्द की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, अनुपपत्ति, ये कब से ब्रह्म हो गए? तो इस प्रकार की जब शंका होती है तो उस शंका के समाधान के लिए सूत्र, ब्रह्मसूत्र में ऐसी शंका आती है। ब्रह्मसूत्र में यह वही एक सूत्र दिया गया, शास्त्र दृष्ट्यातुपदेशः वामदेववत्। यह उपदेश कैसा? शास्त्र दृष्टिया उपदेश है, वामदेववत्, वामदेव के समान। जैसे वामदेव माता के गर्भ में थे और उनको यह ज्ञान हो गया था उस अवस्था में ही कि मैं पहले मनु था, मैं पहले सूर्य था, पहले मतलब पूर्व जन्म में। ठीक उसी प्रकार यह जो उपदेश है यह कैसा है? शास्त्र दृष्टिया उपदेश है, अर्थात शास्त्र दृष्टिया उपदेश है, शास्त्रीय दृष्टि, शास्त्र दृष्टि अर्थात शास्त्रोपलब्ध दृष्टि। शास्त्र क्या बतलाता? तत्त्वमसि, अरे जीव जो है वो ब्रह्म ही है,
अभेद प्रतिपादन करता है, तब उस दृष्टि से यह उपदेश है। इंद्र को वह ज्ञान हो गया, अपरोक्षानुभव हो गया, ऐक्य का ज्ञान हो गया, तब वह प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम उपास्व, ऐसा अस्म शब्द की उपपत्ति हो जाएगी। क्योंकि वह जो उपदेश है वो कैसा है? शास्त्र दृष्टया उपदेश है। इसी बात को कह रहे हैं कि यह जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म का जब प्रमात्र जीव के साथ अभेद हुआ तो वह अभिन्नता होने से तद्गोचर अर्थात अभिन्नता विषय का, ऐक्य विषय का जो शब्दात जायमान जो ज्ञान है अर्थात शाब्द ज्ञान, यह शाब्द ज्ञान भी अपरोक्ष है। अतएव प्रतर्दनाधिकरणे प्रतर्दनम प्रति इंद्र प्रोक्त वाक्ये प्राण शब्दस्य ब्रह्म परत, अतएव प्रतर्दनाधिकरणे प्रतर्दनम प्रति प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम उपास्व इति इंद्र प्रोक्त वाक्ये प्राण शब्दस्य ब्रह्म परत्वे निश्चिते सति माम उपास्व इति अस्मद शब्दानुपपत्तिम आशंक्य, ऐसी आशंका होगी। तदुत्तरत्वेन प्रवृत्ते, उसके उत्तर के रूप में शास्त्र है, तदुत्तरत्वेन प्रवृत्ते शास्त्र दृष्ट्यातुपदेशः वामदेववत् इति इत्यत्र सूत्रे शास्त्रीय दृष्टि शास्त्र दृष्टि अर्थात तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्यम, क्या अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम, यही है तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य जो ज्ञान, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान ही दृष्टि शब्द के द्वारा कहा जाता। अर्थात एतावता जो आप अस्मत् शब्द की अनुपपत्ति दिखला रहे थे, वह अस्मत् शब्द की अनुपपत्ति नहीं है। उपदेश कैसा है? शास्त्र दृष्टया उपदेश है। तो अब यह शंका पूर्व पक्ष और उसका शास्त्र दृष्टया उपदेश वामदेवत, इसका समाधान इससे क्या निकलता है? इससे यही बात निकलेगी कि यह जो ब्रह्म चैतन्य है, ब्रह्म है, इस ब्रह्म चैतन्य का जब जीव के साथ अभेद होगा तद विषयक, वो अभेद विषयक जो शब्दात जायमान शाब्दक ज्ञान है, यह शाब्दक ज्ञान भी अपरोक्ष ही ज्ञान है। अन्येषां त्वयमाशय, अब यह पद्मपादाचार्य तदनुयायी जो आचार्य, उनका यह मत था। यानी जो लोग यह तच्च ज्ञानम अपरोक्षम तत्त्वमस्यादि वाक्यात् इति केचित्, उनका यह पक्ष था। यह अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा? तो तत्त्वमस्यादि वाक्यों से होगा इति केचित्, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और जो लोग मानते हैं कि नहीं, यह अपरोक्ष ज्ञान जो है मनन निधिध्यासन के द्वारा संस्कृत जो अंतःकरण, उस अंतःकरण से ही अपरोक्ष ज्ञान होगा, उनका क्या मत है? अन्येषां आचार्याणाम यानी वाचस्पति मिश्राणाम तदनुयायिनांच अयम आशय, उनका क्या आशय है? कर्ण विशेष निबंधनम एव ज्ञानानां प्रत्यक्षत्वम न विषय विशेष निबंधनम, क्योंकि कहे थे पद्मपादाचार्य तदनुयायी आचार्य कि संविद अपरोक्षम न कर्ण विशेष निबंधनम, कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधनम, न कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधनम अपितु विषय विशेष निबंधनम। ऐसा यह जो ज्ञान की अपरोक्षता, संविद का अपरोक्ष है, यह कर्ण विशेषोत्पत्ति निबंधन नहीं है, तन्मूलक नहीं है, कर्णाश्रित नहीं है, अपितु विषय विशेषोत्पत्ति निबंधन है। यह पद्मपादाचार्य तदनुयायी आचार्यों का मत था। वाचस्पति मिश्र क्या कहते हैं कि यह जो ज्ञान है कर्ण विशेष निबंधन में वो, अर्थात यह जो संविद का अपरोक्ष है, यह जो अपरोक्ष ज्ञान है, यह अपरोक्ष ज्ञान कर्णोत्पत्ति निबंधन है, कर्णोत्पत्ति विशेष निबंधन है, न विषय विशेष निबंधनम, विषय विशेष मूलक नहीं है। क्यों? एकस्मिन्नेव सूक्ष्म वस्तुनि पटुकर्ण अपटुकर्णयोः प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्व व्यवहार दर्शनात्, एक ही वस्तु है, आप उस एक वस्तु में किसी पुरुष को पटुकर्ण यानी एकदम सूक्ष्म दर्शन हो रहा है और किसी को सूक्ष्म दर्शन नहीं हो रहे हैं। पटुकर्ण अपटुकर्णयोः प्रत्यक्षत्व, जो पटुकर्ण है उनको प्रत्यक्ष हो रहा है और जो पटुकर्ण नहीं है उनको प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्षत्व, वस्तु एक ही है। यानी
वस्तु एक ही है। किसी को मतलब आँख खराब है तो उसको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, किसी का आँख सही है तो सब कुछ दिख रहा है। अब किसी को पीलिया हुआ है उसको शंख पीला दिखेगा, और जिसको पीलिया नहीं है उसको शंख सफ़ेद दिखेगा। तो एक अस्मिन्नेव, तो यह जो संविद अपरोक्ष है, संविद ज्ञान की जो अपरोक्षता है, यह अपरोक्षता कैसी है? कर्ण विशेष उत्पत्ति निबंधन है, न विषय विशेष निबंधन। क्यों? एक अस्मिन्नेव सूक्ष्म वस्तुनि, एक ही सूक्ष्म वस्तु में पटुकर्ण अपटुकर्णयोः प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्व व्यवहार दर्शनात्। पटुकर्ण जो है, पटुकर्ण अर्थात सूक्ष्म, पटु यानी चतुर है, जैसा कि पटु शब्द का अर्थ होता है चतुर, सूक्ष्म। पटुकर्ण अपटुकर्णयोः पुरुषयोः प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्व दर्शनात्, ऐसा देखा जाता है। इसलिए यह ज्ञान की जो अपरोक्षता है, यह अपरोक्षता कैसी है? कर्ण विशेष निबंधन, न विषय विशेष निबंधन। तथा च संविद साक्षात्वे इंद्रिय जन्यत्वस्य प्रयोजकतया न शब्दजन्य ज्ञानस्य अपरोक्षत्वम्। कह रहे हैं कि संविद के साक्षात्व में, ज्ञान की अपरोक्षता में इंद्रिय जन्य ही प्रयोजक होगा, न शब्दजन्य ज्ञान। शब्दजन्य ज्ञान प्रयोजक नहीं होगा, किसमें? ज्ञान की अपरोक्षता में। उसी को करें तथा च संविद साक्षात, ये आचार्य वाचस्पति मिश्र, संविद साक्षात्वे इंद्रिय जन्यत्वस्य प्रयोजकतया, इंद्रिय जन्यत्व ही प्रयोजक होने के कारण न शब्दजन्यस्य अपरोक्षत्वम, शब्दजन्य शब्दजन्य ज्ञानस्य अपरोक्षत्वम, शब्दजन्य ज्ञान मतलब ज्ञान की अपरोक्षता में यह प्रयोजक नहीं होगा, मतलब विषय विशेष निबंधन यूँ कह लें। यानी ज्ञान के अपरोक्षता में इंद्रिय जन्य ही यह प्रयोजक है, जो पहला मत है कारण विशेष निबंधनमेव प्रयोजकतया न शब्दजन्य ज्ञानस्य अपरोक्षत्व, ज्ञान की अपरोक्षता में शब्दजन्य जो है यह हेतु नहीं बनेगा। अब हाँ, थोड़ी सी और चर्चा कर लें। ब्रह्म साक्षात्कारेपि मनन निधिध्यासन संस्कृतम मन एव कारण। अब यह जो ब्रह्म साक्षात्कार है, जो ब्रह्म का अपरोक्षानुभव है, यह ब्रह्म का अपरोक्षानुभव, इस अपरोक्षानुभव में कारण कौन है? तो मन एव कारणम, मन ही। कैसा मन? तो संस्कृत मन। कैसा? तो मनन निधिध्यासन संस्कृत मन। मनन निधि, दूसरा पक्ष यही है। दूसरे पक्ष कि मनन, आचार्य वाचस्पति मिश्र मानते हैं कि यह जो ज्ञान की अपरोक्षता है कैसी है? मनन निधिध्यासन संस्कृत अंतःकरणादेव इत्यपरे, मतलब मनन निधिध्यासन संस्कृत जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण से ही ज्ञान की अपरोक्षता सिद्ध है। ज्ञान अपरोक्ष है, इससे ही मतलब क्या बोलते हैं, वह तच्च अपरोक्ष ज्ञानम जायते, ऐसा भी कह सकते हैं, वह अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा। तो मनन निधिध्यासन संस्कृत जो मन है, यह मन कर्ण है। किसमें? ब्रह्म साक्षात्कार में। क्यों? श्रुति है मनसैवानुद्रष्टव्यम। वो सब ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा? तो मन से ही हो सकता है। तो किसी ने कहा कि जो यन मनसा न मनुते श्रुति क्या करेगी? जो मनो अगम्यत्व श्रुति है, यह किस मतलब इससे तो विरोध हो गया। तो कह रहे नहीं, वो कैसी, उसको हम ऐसा करेंगे, वो असंस्कृत मनोविषया है। मनो अगम्यत्व श्रुति जो है वो कैसी है? असंस्कृत मनोविषया, असंस्कृत मनोविषया है, इसलिए कोई यहाँ विरोध नहीं है। इसी को कह रहा है कि ब्रह्म साक्षात्कारेपि मनन निधिध्यासन संस्कृतम मनएव करणम। मन, ब्रह्म साक्षात्कार में मनन निधिध्यासन संस्कृत मन ही करण है, कारण है। श्रुति कह रही है मनसैवानुद्रष्टव्य इत्यादि श्रुति है। मनो अगम्यत्व श्रुतिश्च, यन मनसा न मनुते जो है मनोगम्यत्व जो श्रुति है वो कैसी है? असंस्कृत मनोविषया है, ऐसा समझना चाहिए। तो फिर समस्या आ गई कि आप इस ज्ञान की जो अपरोक्षता है, इस अपरोक्षता में कारण आप मन को मान रहे हो, तो ब्रह्म जो है वह औपनिषद है, उपनिषद वेद्य है, उसमें औपनिषदत्व की अनुपपत्ति हो जाएगी। अब यह तो मन वेद्य हो गया, अंतःकरण वेद्य हो गया। यह ब्रह्म औपनिषद है, यह कथन क्या हुआ?
अनुपपन्न हो गया। अब उसकी उपपत्ति कैसे करोगे? तो कह रहे हैं कि जो मैं जिस मन की चर्चा कर रहा हूँ, यह मन जो है कैसा? वेदोपजीवी, वेदजन्य, अस्मदुक्त मनसः वेदजन्य ज्ञानानंतरमेव प्रवृत्ततया। मैं जिस मन की बात कर रहा हूँ, यह मन कैसा है? वेदजन्य ज्ञान के अनंतर ही प्रवृत्त होगा। वेदोपजीवित्वात्, वेदोपजीवी है, उपजीवी, उपजीविता किसमें है? वेदोपजीवित्वात्, मतलब इसमें मन कैसा? वेदोपजीवी। उपजीवी कौन है? वेद। इसलिए जो औपनिषदत्वानुपपत्ति कह रहे थे, वहाँ यहाँ औपनिषदत्वानुपपत्ति नहीं। आपने यही पूर्व पक्ष किया कि यह जो ज्ञान का अपरोक्षता है, अपरोक्षानुभव जो ब्रह्म का है, यह आप मनसैवानुद्रष्टव्यम ऐसा करके आपने सिद्ध किया। मनवेद्यता ले गए आप, मन में कारणता ले गए कि अपरोक्षानुभव के प्रति यह कारण है। तो जो उपनिषद बतलाते हैं, उपनिषद बोध्य जो ब्रह्म, ऐसा होता है कि यह ब्रह्म कैसा? उपनिषद बोध है, औपनिषद है। तो उस अब औपनिषदत्व तो उसमें कैसे उपपन्न होगा? अब वो उसमें औपनिषदत्व तो रहा ही नहीं, ये तो मन वेद्य हो गया। तो उस पे कह रहे कि नहीं, जिस मन की मैं बात कर रहा हूँ, अस्मदुक्त जो मन है, यह वेदजन्य ज्ञानानंतरम प्रवृत्ततया, वेदजन्य, पहले वेदजन्य ज्ञान होगा, वेदजन्य ज्ञान के अनंतर प्रवृत्त होने से वेदोपजीवित्वात्, कैसा है? वेदोपजीविता है इस मन में, वेद उपजीवी है। इसलिए कोई विरोध, औपनिषदत्ता विरोध जो दिखा रहे थे वह नहीं है। और वेद अनुपजीवी मानांतर गम्यत्वस्यैव वेद गम्यत्व विरोधात्, वेद गम्यत्व से विरोध किसका होगा? जो वेद अनुपजीवी मानांतर गम्य है। यहाँ क्या है कि वेदोपजीविता है मन में, वेद उपजीवी है। तो विरोध कहाँ होगा? जो वेद अनुपजीवी मानांतर है, वेदोपजीवी नहीं है, जिनका मूल ऐसे मानांतर जिनका मूल वेद ना हो, वेद उपजीवी ना हो। तो वेद अनुपजीवी मानांतर गम्यत्व का, ऐसे जो मानांतर, उनसे जो गम्य बोध्य, उसका ही वेद गम्यत्व के साथ विरोध होगा। जहाँ वेदोपजीविता है वहाँ कैसे विरोध हो सकता है? इस प्रकार जो आपने औपनिषदत्वानुपपत्ति दिखाया, वह औपनिषदत्वानुपपत्ति नहीं है। इसी बात को कह रहे ब्रह्म साक्षात्कारेपि मनन निदिध्यासन संस्कृतम मनएव करणम मनसैवानुद्रष्टव्यः इत्यादि श्रुतेः मनो अगम्यत्व श्रुतिश्च असंस्कृत मनो विषया न चैवं ब्रह्मणः औपनिषदत्वानुपपत्तिः अस्मदुक्त मनसः वेदजन्य ज्ञानानन्तरमेव प्रवृत्ततया वेदोपजीवित्वात् वेदानुपजीविमानान्तर गम्यत्वस्यैव वेद गम्यत्व विरोधित्वात्। जो वेद अनुपजीवी मानांतर हैं, जिनमें उपजीवी वेद न हो, ऐसा जो मानांतर, ऐसे मानांतर से जो गम्य, वही वेद गम्य से विरोध होगा। या मैं जिस मन की बात कर रहा हूँ, जिस मन में कारणता ले जा रहा हूँ, वह मन वेदोपजीविता उस मन में बैठा है, वेद ही उपजीवी के रूप में वहाँ है, साधन के रूप में, हेतु के रूप में। इसलिए औपनिषदत्वानुपपत्ति नहीं है। और जो शास्त्र दृष्टि, जो शास्त्र दृष्ट्यातुपदेशः वामदेववत् आपने कहा, उसके विषय में, क्योंकि वाचस्पति मिश्र का मत चल रहा है, वो मत किसका था? पद्मपादाचार्य का। तो इस पक्ष में कह रहे शास्त्र दृष्टि सूत्रमपि ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्षस्य शास्त्र प्रयोजकत्वात् उपपद्यते। उसकी उपपत्ति कैसे होगी? उसका समाधान कैसे दोगे? कह रहे हैं कि शास्त्र दृष्ट्यातुपदेशः वामदेववत्, यह जो सूत्र है, यह सूत्र भी ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्षस्य शास्त्र प्रयोजकत्व, ब्रह्म विषयक जो मानस प्रत्यक्ष है, यह मानस प्रत्यक्ष कैसा? शास्त्र प्रयोजकता, शास्त्र प्रयोजकत्व, शास्त्र प्रयोजक है, उसमें शास्त्र प्रयोजकता है। किसमें? शास्त्र दृष्ट्यातुपदेशः वामदेववत्, यह जो सूत्र है, यह जो सिद्धांत है, जो पद्मपादाचार्य का यह जो मत था, प्रतर्दनाधिकरण में जो बात चली, यह शास्त्र दृष्टि सूत्र भी ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्ष को, यह ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्ष जो है, यह शास्त्र प्रयोजक होने से उपपन्न हो जाएगा।
शास्त्र प्रयोजकता है उसमें। तदुक्तम जैसा कहा अपि संराधने सूत्रा शास्त्रार्थ ध्यान जप्रमा शास्त्र दृष्टिर्मता ताम तु वेत्ति वाचस्पति परम। ब्रह्मसूत्र में अपि संराधने एक सूत्र है। उस सूत्र का जब प्रकरण चलता है, मतलब विवेचन होता है, तो उसी जगह यह बात कही गई है कि शास्त्रार्थ ध्यान जब प्रमा, शास्त्र का जो अर्थ कौन होगा, ब्रह्म, प्रतिपाद्य विषय कौन होगा, ब्रह्म, उसका ध्यान करने से, चिंतन करने से, मतलब मनन करने से उत्पन्न जो प्रमा, वह प्रमा ही शास्त्र दृष्टि मता, शास्त्र दृष्टि पद के द्वारा कही जाती है। इस बात को ताम प्रमाम तुवेति वाचस्पति परम, जो पर दूसरा मत वाचस्पति, इस बात को वाचस्पति मिश्र ही विशेष रूप से जानते हैं। तो जो ऊपर कही गई बात कि शास्त्र दृष्टि सूत्रमपि ब्रह्म विषय मानस प्रत्यक्षस्य ब्रह्म शास्त्र प्रयोजकत्वाद उपपद्यते, यानी शास्त्र दृष्टात् उपदेशः जो उत्तर के रूप में दिया गया प्रत्यवदनाधिकरण में, तदुत्तरत्वेन जो हम लोगों ने चर्चा किया शास्त्र दृष्टात् उपदेशः वामदेववत्, जो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम्माम आयु अमृतम उपास्व इत्यादि जो है, वहाँ अस्मत् शब्द की जो अनुपपत्ति हो रही थी उसकी उपपत्ति करने के लिए जो शास्त्र दृष्टात्पदेश वामदेववत् कहा गया, वह इनके मत में उसकी कैसी व्याख्या है, तो कह रहे हैं कि शास्त्र दृष्टि वह जो सूत्र है वह ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्ष, ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्ष जो है, यह मानस प्रत्यक्ष शास्त्र प्रयोजक है, यह बात कहने से उपपन्न हो जाएगी। वह शास्त्रीय दृष्टि, शास्त्र दृष्टि, तत्वमस्यादि वाक्यात जो हम लोगों ने अभी व्याख्या किया, तत्वमस्यादि वाक्य जन्यम अहम ब्रह्मास्मि ज्ञानम दृष्टि शब्देन उच्यते, ऐसा नहीं, अभी तो क्या यहाँ अर्थ होगा कि ब्रह्म विषय का जो मानस प्रत्यक्ष है या शास्त्र प्रयोजक है, उसमें शास्त्र प्रयोजकता है, ऐसा अर्थ करने से उपपन्न हो जाएगा। जैसा कि अपि संराधने सूत्र के प्रकरण में सूत्र का जब विवेचन हो रहा है, उस समय कहा गया कि शास्त्र जो है उस शास्त्रों का जो अर्थ विषय, उसका बार बार ध्यान चिंतन मनन करने से उत्पन्न जो प्रमा, वह प्रमा ही शास्त्र दृष्टि पदवाच्य है, शास्त्र दृष्टि शब्द के द्वारा कही जाती है। यह बात वाचस्पति मिश्र से भला विशेष कौन जान सकता है। तच्च ज्ञानम पापक्षयात्। अब कल चर्चा करते हैं, आज का पाठ यहीं रखते हैं, समय भी पर्याप्त हो चुका है। चर्चा करते हैं, कल ही चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी ये चर्चा क्रम चलेगा लंबा। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं पुनः एक नई ऊर्जा से। नमस्कार।